एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर इतिहास विषय का प्रश्न पत्र आ चुका है, जो आपका पेपर 9 मई द्वितीय परीक्षा का होने जा रहा है। पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मेरे द्वारा बताया जा रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन पेपर को आप बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि ये पेपर परीक्षा में पूछा जाएगा। इसलिए आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद करेंगे और अच्छे से मेहनत करके एग्ज़ाम देने जाएंगे। चैनल पर जितने भी बच्चे हमारे साथ नए हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपके लिए मेहनत मैं सुबह से लेकर तो शाम तक कर रहा हूँ। और आप सभी बच्चों से कह रहा हूँ कि लाइव क्लास रहेगी आपकी कल 6 बजे सुबह, तो 9 बजे आपके पेपर तक। तो आपको लाइव क्लास में भी जुड़ना है और सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है, ध्यान रखना है ये बात। प्रश्न आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। प्यारे विद्यार्थियों, पहला प्रश्न रहेगा आपका, सिंधु घाटी सभ्यता में एक साथ 2 फसलें उगाने के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो इसमें आपको ध्यान रखना है कालीबंगन से मिलते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगन आपका जो सही आंसर होगा, ये ध्यान रखना है। जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर थे वो कौन थे? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको महावीर स्वामी ध्यान रखना है। महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, इसमें आपको महावीर स्वामी याद रखना है। अगला प्रश्न आएगा परीक्षा में, ध्यान से देखें। विजयनगर साम्राज्य के संबंध में आपको सही कथन चुनना है। तो आपको चुनना रहेगा तालीकोटा युद्ध साम्राज्य के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। ये क्या करना है? आपको सही आंसर के रूप में लिखना है। मेरे सभी प्यारे भैया बहनों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए सुबह 6 बजे मैं लाइव रहूँगा, इसलिए आप लाइव क्लास में ज़रूर जुड़ना, ठीक है। सूर्यास्त कानून संबंधित है। तो सूर्यास्त कानून जो है वो किससे संबंधित होता है? ये होता है इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था से। निम्नलिखित में से किसकी सलाह पर महात्मा गांधी ने ब्रिटिश भारत का भ्रमण करते हुए यहाँ लोगों के बारे में जानने का प्रयास किया? तो इसमें आपको लिखना रहेगा गोपाल कृष्ण गोखले। भारत का संविधान अस्तित्व में कब आता है? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान अस्तित्व में आता है। तो इसमें आपको ध्यान देना है 26 जनवरी 1950, ठीक है। ये आप याद करेंगे तो ही परीक्षा में पास हो पाएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पढ़ लो आप, है ना। सिंधु सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया पूरा स्थल कौन सा था? वो था हड़प्पा, ठीक है। वंश के राजाओं ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। तो कौन से वंश के राजाओं ने धारण की थी? कुषाण वंश के राजाओं ने। तो इसमें आपको क्या लिखना है? कुषाण। में बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह मिलता है। तो वो मिलता है त्रिपिटक में, ठीक है, त्रिपिटक। आईने ए अकबरी की रचना है। तो ये अबुल फजल की रचना है। अबू फजल या फिर अबुल फजल भी आप लिख सकते हैं, अबुल फजल, ठीक है। अंग्रेजों ने अवध के नवाब को कलकत्ता निर्वासित कर दिया था। तो किसे कर दिया था? वाजिद अली शाह को। मैं नीचे आंसर लिख रहा हूँ, आपको लिख लेना है, वाजिद अली शाह, ठीक है। महात्मा गांधी 1916 ईस्वी में विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। तो इसमें आपको क्या लिखना है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में, ठीक है। तो ये आप सभी बच्चे क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे और अच्छे से याद करके एग्ज़ाम देने जाएंगे। मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुएं थे। ये बात बिल्कुल सत्य है, इसमें आपको सत्य लिखना है। गोत्र से बाहर विवाह करने को बहिर्विवाह कहा जाता है। ये बिल्कुल सत्य लिखना है आपको। थेरी गाथा विनय पिटक का भाग है। ये आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। नाना साहिब ने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था क्या? ये आपका गलत हो जाएगा। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1930 में होता है। ये भी गलत है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। ये गलत हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना है, याद कर लेना है। पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा वैसे भी, है ना। मेरा कार्य है कि मैं आपको पेपर बता दूं। खेतड़ी, तो खेतड़ी में आपका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? राजस्थान से आपको मिलाना है। रुद्रदामन में आपको मिलाना रहेगा शक। तक्षक में आपका सही उत्तर हो जाएगा एलोरा। अलवार में आपको मिलाना रहेगा वैष्णव। खिदमत में आपका हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों सेवा। सिद्धू में आपका सही आंसर हो जाएगा संथाल। और शाहमल में हो जाएगा आपका बड़ौत, ठीक है। तो ये जोड़ी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ेंगे और अच्छे से याद करेंगे, ठीक है, क्योंकि समय नहीं है आपके पास भी इतना। मेसोपोटामिया के लेख में मेहलुआ क्या था? तो मेहलुआ सिंधु घाटी सभ्यता था। क्या था? मेहलुआ सिंधु घाटी सभ्यता।
किस विदेशी यात्री ने दारा के एक चिकित्सक के रूप में कार्य किया था? तो फ्रांसवा बर्नियर ने किया था। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, फ्रांसवा बर्नियर। सगुण भक्ति परंपरा क्या है? इसमें लिखना है जिसमें मूर्ति के रूप में पूजा होती है, सगुण भक्ति परंपरा कहलाती है। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी। किसने की थी? हरिहर और बुक्का, ये दोनों भाई थे ना। अंग्रेजों ने बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त क्यों लागू किया था? तो इसमें आपको ध्यान रखना है सभी प्यारे बच्चों को, भू राजस्व की राशि निश्चित करने के लिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन को निरर्थक देखिएगा। अंग्रेजों ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाया था और वो बनाया था 1829 में। ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन को आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है सभी बच्चों को। चैनल पर जितने बच्चे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आप ये प्रश्न देख लीजिए, मौर्य साम्राज्य में राजनीतिक केंद्रों की स्थापना क्यों की गई थी? धम्म महापात की नियुक्ति के पीछे मौर्य सम्राट अशोक का क्या उद्देश्य था? ये भी आपको परीक्षा में याद करके जाना है। स्क्रीनशॉट ले लो इन प्रश्नों का, अपनी जो कॉपी है ना, फेयर कॉपी, उससे करके जाना, याद है ना, क्योंकि फेयर कॉपी में शॉर्टकट आंसर होते हैं ताकि आप याद कर पाएँ। चैनल पर जितने बच्चे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूँ मैं ना। और ये क्वेश्चन आएंगे ना परीक्षा में, देख लो। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।